चलिए जी, तो बच्चों हम करने वाले एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/2b। ठीक है जी, -1/2 इंटू b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसके बाद अब आगे क्या था हमारा, 2ab 2ab b क्या था हमारे पास, 1/2 इंटू b। हमेशा ख्याल रखना, जब कभी भी कोई भी वैल्यू आप नेगेटिव पकड़ रहे हो ना, उसको हमेशा क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना आपने। तो क्या हो गया फॉर्मूला हमारे पास, 2ab प्लस 2bc 2bc, उसके बाद प्लस 2ca। आई बात समझ में, जैसे 1 b है, इसको सिर्फ डायरेक्ट b भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16, प्लस साइन 1 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर लिखना यहाँ पे b क्यों लगाया नहीं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 b स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो प्लस माइनस माइनस, एक 2 इधर है एक 2 इधर है, 2 से 2 कैंसल आउट, सो वी विल लेफ्ट विद ab अपॉन 4। ठीक है, जब कभी भी 2-3 टर्म्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, साइंस को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स को और फिर वेरिएबल्स को। ठीक है, आगे देखो, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे आंसर आ गया माइनस b, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर इज a अपॉन 2। डेट्स इतना सा काम है हमारा। आई बात समझ में कि नहीं आई, लग गया ना पता। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, उसमें हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों को 3 टर्म्स दी थी, उसको हम क्या करते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, उसको एक्सपेंड करके लिखते थे ना। 3 टर्म्स होती थी, उसमें हमने फॉर्मूला लगाया, तो उसको कितने स्टेप्स का, मतलब कितनी टर्म्स की बन गई थी, लगभग 6 या 7 टर्म्स की, है ना, 6 टर्म्स की बन गई थी। अब हमारे पास क्या होगा, 6 टर्म्स की एक इक्वेशन दी होगी, उसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, बड़े नंबर को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। ठीक है, तो देखो, सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बोलता है कि हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ध्यान से देखो, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है आपका, a प्लस c है ना, बिल्कुल, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो कितना लंबा, वही फॉर्मूला हमारे पास जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, कोई और तो नहीं इतने लंबे नहीं है ना। तो इसका मतलब, और उस फॉर्मूले को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे इसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये किसकी फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca के बराबर। मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा, जो पूरी लंबी इक्वेशन है ना, इस फॉर्म में। अगर मैं इसको इसकी फॉर्म में प्रूफ कर दूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कि ये किसके बराबर है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के बराबर। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, a का होल स्क्वायर, a हमारे पास क्या है यहाँ पे, लगभग 4x,
ए स्क्वायर क्या हमारे पास 4x की पावर 2। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? तो ये क्या आ गया मेरे पास? ए स्क्वायर बन गया ना, ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। बी 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और y स्क्वायर किसका होगा? y का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया? प्लस अब सी देखो 16 किसका स्क्वायर होता है हमारा? 4 का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4z का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ए बी सी मिल गया मुझे। बट अब आगे चलूं, अब देखना ध्यान से। अब यहाँ पे चलता हूँ जरा। अब यहाँ पे देखो ना, एक वैल्यू यहाँ पे तो आ रहा है 12xy पॉजिटिव में आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है? नेगेटिव में। इसका मतलब या तो x की वैल्यू नेगेटिव है या तो y की वैल्यू नेगेटिव है। आई बात समझ में? है ना? अगर ये दोनों तीनों वैल्यू पॉजिटिव होती तो सारा का सारा फॉर्मूला क्या होता? प्लस में। इसका मतलब कुछ नेगेटिव है। कौन सा नेगेटिव है वो ध्यान दो। मान के चलता हूं अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, जहां जहां x है वहां नेगेटिव आना चाहिए। अगर x की वैल्यू नेगेटिव होती तो यहाँ भी नेगेटिव आना चाहिए था वो, और x का है हमारा, यहाँ भी नेगेटिव आना चाहिए, बट यहाँ तो नेगेटिव नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना? तो इसका मतलब शायद x नेगेटिव नहीं है। अगर मैं y की बात करूं, y देखो ध्यान से, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास? पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। ये तो और कंफ्यूजन हो गई। इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों की वैल्यू ही क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। अगर देखो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो गया। y की नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, और x की वैल्यू भी नेगेटिव होती तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? या ऐसा हो सकता है, क्यों? या अब यार देखना, एक तीसरा और चांस क्या लग रहा है मुझे, देखो नेगेटिव कहाँ पर? एक इस टर्म में नेगेटिव है, एक इस टर्म में नेगेटिव है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को? z। इसका मतलब या तो क्या हो सकता है? z ही नेगेटिव हो। अगर z नेगेटिव, अगर देखो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ z नेगेटिव है, आ गया यहाँ पे नेगेटिव, और z यहाँ नेगेटिव थी, यहाँ पे भी आ गया नेगेटिव। इसका मतलब कौन नेगेटिव होगा? z हमारा, x और y नहीं होगा। आई बात समझ में? बस तो हमने क्या करना, z नेगेटिव है तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना? माइनस साइन। बस आ गई बात समझ में? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना? आगे चलते हैं। फॉर्मूला क्या कर? 2ab। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 to the 4, 4 3 12xy आ गया ना? आ गया ना? ठीक है। उसके बाद प्लस साइन लगाया 2bc। b क्या माना है मैंने? पॉजिटिव। c माना है मैंने नेगेटिव। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो क्या होना चाहिए? 24, 4 3 12, 12 2 24, प्लस माइनस माइनस yz आ गया ना? ठीक है जी। अब लास्ट क्या रहेगा हमारे पास? प्लस 2ca। 2ca का है हमारे पास कितना था? 2x। अब ध्यान से देखो, 2 2 the 4, 2 the 4, 4 4 the 16, प्लस माइनस माइनस x z। अब मैंने क्या किया, इसको तोड़ के लिखा। तोड़ के क्या ये इसी के बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? तो इसका मतलब अगर ये सारा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन लेफ्ट के बराबर है तो इसी इक्वेशन का राइट भी किसके बराबर होगा? a plus c का होल स्क्वायर। सो वी विल गेट फाइनल आंसर इज, a क्या था? 2x प्लस 3y माइनस 4z की पावर 2। दैट इज योर आंसर। इसके आगे अगर आप लिखना चाहो तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर की अगर पावर क्या हो? स्क्वायर में हो, तो उस नंबर को बच्चों हम क्या कर सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। दैट इज योर आंसर। और मैक्सिमम टाइम पेपर में ये आता है आप लोगों को। इसी क्वेश्चन का बच्चों सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई अंडर रूट में मान कर देखो प्लस 4 अंडर रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। अगेन जब हमने इस क्वेश्चन की तरफ देखा तो मुझे लग रहा है कि भाई ये कैसा है, अगेन इस फॉर्मूले की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता। क्यों नहीं होता? अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इज 2। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी रैशनल नंबर आ जाए आपके पास, नॉट रैशनल, कोई भी प्राइम नंबर आ जाए और उसका स्क्वायर पूछे, मतलब ठीक है ना, उसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो जबरदस्ती अगर उसका स्क्वायर बनाना हो तो वो क्या होगा, रूट की फॉर्म में। समझ में आया? जैसे मैं बोलूँ 5, किस नंबर का स्क्वायर 5 होगा, वैसे तो होता नहीं है, बट अंडर रूट 5 का स्क्वायर भी क्या होता है हमारे पास 5, ठीक है। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर क्या होगा, y का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर। अब 8 किसका स्क्वायर होता है, 4 4 जा तो 16 होता है, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। अब 8, अब देखो 8 भी क्या होगा, अंडर रूट की फॉर्म में, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देखो ना स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, है ना, 4 का 16, 5 का 25, उसके बीच में तो आया ही नहीं। जब ऐसा केस तो आपने क्या करना है, उसकी प्राइम फैक्टर्स बनाने और स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देना। अब 8 का स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या होगा, 2 का पेयर बन गया, एक अकेला रह गया, जिसका पेयर बन गया वो बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो स्क्वायर रूट के अंदर। इट मींस 8 किसका स्क्वायर होता है, 2 अंडर रूट 2 का। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब एक बात समझ में, तो हमारे पास क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। अब ab के लिए क्या चाहिए मुझे, जब देखो दोबारा यहाँ पे नेगेटिव है ना, एक यहाँ पे नेगेटिव है, वो एक केस, या तो इसमें x नेगेटिव हो सकता है या तो y। अगर y नेगेटिव होता तो यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए था, यहाँ पे कैसा है ये पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव कौन है, x, और x यहाँ पर भी है इसलिए नेगेटिव है। आई बात समझ में? अब ये देखना है आप लोगों ने, नेगेटिव कौन है, नेगेटिव कौन होगा हमारा x। बस क्वेश्चन खत्म। फिर 2ab, 2ab, देखो क्रॉस चेक करो, प्लस माइनस माइनस, सॉरी हाँ माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 x y आ गया, प्लस 2bc, देखो कितना है, 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 yz, अंडर रूट 2 yz। अब उसके बाद माइ प्लस 2ca, 2ca, तो क्या है देखो, प्लस माइनस माइनस भी आ गया, 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 8 z x या x z, कोई फर्क नहीं पड़ता, z x लिखो या x z लिखो आप। तो देखो हमने क्या कर दिया, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इसके बराबर किया कि नहीं किया, कर दिया। तो इसका मतलब पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z इंटू माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z। दैट्स इट। आई बात समझ में कि नहीं आई? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट